फ्रेंड्स, आपका एजुकेशन जी चैनल में स्वागत है। तो आज हमारा मुख्य टॉपिक है विज्ञान। जो साइंस के हम आज टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत केयरफुल होगा। तो स्टूडेंट, हम ज़्यादा देरी ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण की। सबसे बड़ी आँखें हिरण की होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आज कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश, तो कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर है विद्युत। विद्युत उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो करेक्ट आंसर है हेनरी भीले ने। हेनरी भीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? आंसर क्या है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक, मतलब दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। क्वेश्चन है, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, तो तांबा किसका शत्रु? राइट आंसर है गंधक। इसका राइट आंसर है गंधक। गंधक जो है तांबा का शत्रु है। अगला क्वेश्चन है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मतलब सूर्य में 7 किरणें पाई जाती हैं, 7 किरणों में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने। अगला क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? मतलब दो समतल दर्पण पर एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण झुका करके बनाते हैं, तो बीच में, मतलब इनके बीच रखी गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? इसका राइट आंसर है 5। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अवतल लेंस की तरह। एक अवतल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन है, इकाइयों की समस्त व्याख्याओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व का। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये जो है 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से। अगला क्वेश्चन है, कारों या ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? मतलब जो ड्राइवरों के बगल में जो शीशा, बैक शीशा लगा होता है, तो कौन सा शीशा होता है? वो जो होता है उत्तर दर्पण। क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है थियोफ्रेस्टस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात में। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। उसका जो है कोणीय वेग बढ़ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर, मतलब एक चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। इसका राइट आंसर है सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण
चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। मतलब इसका राइट आंसर है पलायन वेग। पलायन वेग के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर, मतलब एक चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। इसका राइट आंसर है सुनाई नहीं देगी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। मतलब इसका राइट आंसर है पलायन वेग। पलायन वेग के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर है, तो इसका आंसर है 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल मतलब क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा या सेम रहेगा? तो इसका राइट आंसर है अपवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। तो मतलब ये किस लिए संभव, मतलब ये किसके कारण हमें संभव होता है जो हम रेडियो को सुन पाते हैं? तो इसका राइट आंसर है अनुनाद के कारण मतलब तरंगों के कारण। अगला क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि आंसर इसका पानी का वेग अधिक होने से दाब का घट जाता है। मतलब पानी के वेग का अधिक होने से दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा। मतलब जब द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन जो है 12 घंटे का दिन। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? इसका राइट आंसर है स्प्रिंग घड़ी को प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय 2% घट जाएगा। मतलब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। जब झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? इसका राइट आंसर है रेडियो एक्टिव धार्मिता का। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? इसका राइट आंसर है बैगनी रंग की सबसे। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ेगा कि घटेगा? तो इसका राइट आंसर है बढ़ जाएगा। जब कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकंड मेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। इसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो इसका राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर तक। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है मिट्टी का तेल में। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? आंसर है हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर है इंजन को ठंडा रखना चाहिए। मतलब स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना तापमान होना चाहिए? तो 37 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है 37 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, तो इसका राइट आंसर है दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को, तो इसका राइट आंसर है निकट की अवस्थाएं दिखाई नहीं देती। मतलब जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अगर किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को
ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस को, यदि किसी लेंस को देखा जाए अगर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। तारे टिमटिमाते हैं तो तारे टिमटिमाने का कारण अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अपवर्तन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो कौन सा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित कण है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, मतलब पौधों की आंतरिक संरचना को शारीरिक अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? मतलब किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। स्वस्थ जल में भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है, मतलब 4/3 होता है, तो तालाब की वास्तविकता गहराई क्या होगी? तो कितनी गहराई होगी इसकी? 4 मीटर, मतलब 4 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मीटर। क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? इसका है डायोप्टर। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।